तो हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक काफी ज्यादा बेहतरीन स्टोरी लेकर आई हूँ। ये एक एआई स्टोरी है लेकिन काफी ज्यादा बेहतरीन है और इस स्टोरी का नाम है व्हेन द रेन रिमेम्बर्स अस। इसके आगे भी कुछ चैप्टर्स आने वाले हैं, तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सियोल की रात आज कुछ अलग थी। बारिश हल्की नहीं बल्कि दिलों को छू जाने वाली थी। सड़कों पर गिरती बूंदें जैसे किसी पुरानी कहानी को दोबारा जिंदा कर रही हो। नियॉन लाइट्स पानी में रिफ्लेक्ट होकर सब कुछ ड्रीमी बना रही थी, जैसे दुनिया थोड़ी देर के लिए रुक गई हो। हान शियोजिन कन्वीनियंस स्टोर के बाहर खड़ी थी, हाथ में अपना बैग कस के पकड़ा हुआ था। उसके बाल भी हल्की बारिश से भीग चुके थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। वो बारिश से नहीं डरती थी, वो यादों से डरती थी। सियोजिन अभी तक घर नहीं गई। स्टोर ओनर की अंदर से आवाज आई। सियोजिन ने हल्का सा स्माइल किया और बोली, बस थोड़ी देर में जाऊंगी। लेकिन वो झूठ था। उसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि घर में सिर्फ तन्हाई ही उसका वेट कर रही थी। दूसरी तरफ सिटी के दूसरे कोने में एक ब्लैक लग्जरी कार बारिश को चीरते हुए तेज रफ्तार से बढ़ रही थी। अंदर बैठा था कांग मिनजुन, जिसकी शार्प जॉलाइन, ठंडी आंखें और एक ऐसा ओरा जो किसी को भी डराने के लिए काफी हो। उसका फोन उसके हाथ में था। स्क्रीन पर एक नाम फ्लैश हो रहा था, चेयरमैन कैंग। उसने कॉल कट कर दिया। सर, आपको वापस ऑफिस जाना चाहिए, ड्राइवर ने धीरे से कहा। मिनजुन ने खिड़की के बाहर देखा। बारिश की बूंदें ग्लास पर गिर रही थी। मिनजुन कहता है, गाड़ी रोको। ड्राइवर शॉक हो गया। सर, यहीं रुको। कार एक कन्वीनियंस स्टोर के सामने रुक गई और फिर वो पल आया। हम सियोजिन को देखते हैं, जिसने फाइनली डिसाइड किया कि अब घर जाना चाहिए। वो स्टोर से बाहर निकली और बिना देखे रोड क्रॉस करने लगी। तभी एक तेज रोशनी उसकी तरफ बढ़ी। कार ड्राइवर ने ब्रेक जोर से लगाई। सियोजिन शॉक में जम गई और उसी पल कार का डोर खुला। ब्लैक कोट पहन के एक लड़का बाहर आया, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हुआ। सियोजिन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो उसे पहली बार देख रही थी और फिर भी जैसे उसे पहले से जानती हो। वो लड़का कहता है, तुम ठीक हो? उसकी आवाज गहरी थी, थोड़ी ठंडी लेकिन अजीब तरह से कंफर्टिंग। वो उसे पहले से जानते हो। सियोजिन कुछ बोल ही नहीं पाई, बस उसकी तरफ देखती रही। मिनजुन ने उसका हाथ पकड़ा और उसी पल सियोजिन के दिमाग में एक फ्लैशबैक आया। बारिश, खून और एक लड़का जो उसका नाम बुला रहा था, सियोजिन। वो अचानक से पीछे हटती है। तुमने मेरा नाम कैसे लिया? मिनजुन फ्रीज हो गया। उसने तो नाम लिया ही नहीं था। मिनजुन ने उसे घूर कर देखा, जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। सियोजिन का दिल डूब गया। तो फिर उसने अपना नाम कैसे सुना? बारिश और तेज हो गई। मिनजुन ने अपनी कोट उतारी और बिना कुछ कहे सियोजिन के शोल्डर्स पर डाल दी। तुम्हें ठंड लग रही है। सियोजिन ने उसकी तरफ देखा। इतना कोल्ड इंसान इतना जेंटल कैसे हो सकता है? मैं ठीक हूँ। वो कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। सियोजिन थोड़ी सी नाराज हो गई। तुम हमेशा ऐसे ही स्ट्रेंजर से बात करते हो। मिनजुन थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, पहली बार, सिर्फ उनसे जो रोड के बीच खड़ी हो जाती है। सियोजिन ब्लश कर गई। चलो। सियोजिन कहती है, किधर? मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ। सियोजिन कहती है कि कोई जरूरत नहीं। लड़का कहता है, रात है, बारिश है और तुम क्लियरली सेफ नहीं हो। सियोजिन ने थोड़ी देर सोचा, फिर हाँ कर दी। कार के अंदर बैठते ही उसे अजीब सा फील हुआ, जैसे वो पहले भी कभी यहाँ बैठी हो। वो दोनों कार के अंदर बैठे हुए होते हैं। काफी अजीब सी खामोशी होती है। मिनजुन का फोन दोबारा रिंग होता है। इस बार वो फोन उठाता है, कहता है, जी चेयरमैन। दूसरी तरफ से आवाज आई, मिनजुन, तुम्हारी फियोंसे वापस आ गई है। सियोजिन का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। फियोंसे? सुनने के बाद मिनजुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो कहता है, मैं बिजी हूँ। चेयरमैन कहते हैं, तुम्हें उससे मिलना ही होगा, और ये कहकर कॉल कट कर देते हैं। कार में बिल्कुल शांति सी छा जाती है। सियोजिन ने धीरे से पूछा, तुम्हारी फियांसे है? मिनजुन ने सीधा जवाब दिया, थी। सियोजिन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, कहती है, मतलब? मिनजुन कहता है, वो 3 साल पहले मर चुकी है। सियोजिन के हाथ ठंडे पड़ गए, क्योंकि उसके दिमाग में एक और फ्लैशबैक आया। हॉस्पिटल, बेड, एक लड़की और मिनजुन। और वो लड़की सियोजिन जैसी ही दिख रही थी।
थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कार रुकती है, सियोजिन बाहर उतरती है लेकिन जाने से पहले रुक जाती है। मिनजुन वो उसका नाम बोल देती है बिना सोचे। मिनजुन शॉक हो जाता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? सियोजिन खुद भी कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है मैं नहीं जानती इस बारे में। बारिश उन दोनों के बीच गिर रही होती है, दो अजनबी जिनके बीच कोई पुराना रिश्ता छुपा है और सच अभी शुरू भी नहीं हुआ। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी, बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हान शियोजिन अपने घर के बाहर खड़ी थी लेकिन उसका ध्यान दूर जाती हुई ब्लैक कार पर था। कांग मिनजुन नाम उसके होठों पर खुद ही आ गया था, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे। मैं उसे जानती भी नहीं, फिर भी उसने अपने चेस्ट पर हाथ रखा। दिल इतना फास्ट धड़क रहा था जैसे किसी पुरानी कहानी को याद कर रहा हो। उसे भी नहीं पता था कि उसके अंदर कुछ टूट रहा था या शायद जुड़ रहा था। शियोजिन अपने कमरे में आई, भीगे हुए कपड़े बदले और मिरर के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने रिफ्लेक्शन को देखा। तुम कौन हो? अचानक उसे फिर से फ्लैश आने लगे। हॉस्पिटल रूम, मशीन की बीपिंग की साउंड और एक लड़का जो उसके हाथ पकड़ के रो रहा था। कहता है प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। ये देखने के बाद शियोजिन जोर से पीछे हटी। ये क्या था? उसकी सांसें तेज हो गई। वो लड़का मिनजुन था। दूसरी तरफ हम मिनजुन को देखते हैं। कार अंधेरे रास्ते पर बढ़ रही थी। मिनजुन की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। शियोजिन, उसने धीरे से नाम रिपीट किया और अपने ड्राइवर से कहा उस लड़की के बारे में पता लगाओ। ड्राइवर कहता है जी सर। मिनजुन ने आंखें बंद कर ली। उसका दिमाग अभी भी काफी कंफ्यूज था क्योंकि सियोजिन बिल्कुल उस जैसी थी, उसकी फियोंसे जिसकी मौत 3 साल पहले हुई थी, युनहारा। अगली सुबह सियोजिन अपने कॉलेज जा रही होती है लेकिन रास्ते में उसे लगता है कोई उसे देख रहा है। वो मुड़कर देखती है, ब्लैक सूट में एक आदमी खड़ा था, हान शियोजिन। वो कहती है जी प्लीज मेरे साथ चलिए। सियोजिन कहती है लेकिन क्यों? वो आदमी कहता है समवन वांट्स टू मीट यू। सियोजिन थोड़ा हेजिटेट करती है लेकिन उसके अंदर एक आवाज कहती है जाओ। कार उसे एक ह्यूज बिल्डिंग के सामने ले जाती है। ग्लास की बिल्डिंग, लग्जरी, पावर। शियोजिन जैसे शॉक हो जाती है। ये जगह है। वो अंदर जाती है और रिसेप्शन पर नाम सुनती है कांग ग्रुप। उसका दिल रुक जाता है। लिफ्ट ओपन होती है और सामने कांग मिनजुन, ब्लैक सूट, इंटेंस आईज। शियोजिन का दिल एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। वो कहती है तुम। मिनजुन धीरे धीरे उसकी तरफ आता है। तुम यहाँ क्यों आई हो? शियोजिन कंफ्यूज हो जाती है। तुमने बुलाया था। मिनजुन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। कहता है मैं नहीं। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तभी तालियों की आवाज आती है। एक लड़की की आवाज आती है, इंटरेस्टिंग। दोनों मुड़ कर देखते हैं। एक एलिगेंट लड़की रेड ड्रेस में, कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ। 3 साल बाद और फाइनली तुम मिल ही गए। शियोजिन का दिल तेज से धड़कने लगता है। तुम कौन हो? वो लड़की मुस्कुराती है। आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। मिनजुन का फेस डार्क हो जाता है। वो कहता है ली सुहा, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ली सुहा मिनजुन के पास आती है, उसके आर्म को लाइटली टच करती है। मिनजुन, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी डेड फियोंसे वापस आ गई है। शियोजिन ये सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। डेड फियोंसे? सुहा सीधा शियोजिन के पास आती है और उसकी आंखों में देखकर कहती है तुम्हें पता भी है तुम किसके जैसे दिखती हो? शियोजिन चुप रहती है। सुहा धीरे से उसके कान के पास आकर कहती है युनहारा, और ये नाम सुनते ही उसके दिमाग में जैसे एक्सप्लोजन हो जाता है। जैसे ही ये नाम सुनाई देता है शियोजिन के दिमाग में सब कुछ फ्लैश होने लगता है। एक एक्सीडेंट, खून, मिनजुन की चीख और उसका खुद का चेहरा, लेकिन नाम अलग, युनहारा। शियोजिन नीचे गिर जाती है। मिनजुन तुरंत उसे पकड़ लेता है। शियोजिन, उसका हाथ उसकी चीख को टच करता है और दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग इमोशन फ्लो होता है, जैसे ये पहली बार नहीं है। शियोजिन धीरे से अपनी आंखें खोलती है। मिनजुन बिल्कुल पास है, उसकी सांसें टकरा रही है। तुम ठीक हो? शियोजिन उसकी आंखों में देखती है और बिना सोचे बोल देती है तुमने मुझे छोड़ा क्यों था? मिनजुन का दिल ही हिल जाता है। वो कहता है कि मैंने। शियोजिन खुद शॉक हो जाती है। मैंने ये क्या बोल दिया? सुहा पीछे से मुस्कुराती है और कहती है गेम अब इंटरेस्टिंग हो रहा है। वो धीरे से बोलती है क्योंकि सच ये है युनहारा मरी नहीं थी और शियोजिन तुम। लेकिन वो रुक जाती है, स्माइल करती है और कहती है तुम सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो। मिनजुन और शियोजिन एक दूसरे को देख रहे हैं।
कन्फ्यूजन भी है, अट्रैक्शन भी, और एक अजनबी दर्द के साथ बारिश फिर से शुरू हो जाती है और इस बार सच भी गिरने वाला है। तो आप लोग अगले चैप्टर को मिस ना करें, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।